गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज निदान स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शिशु निदान का पहला चैप्टर है वात व्याधि निदानम। ठीक, तो इसमें वात व्याधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले वात के कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि वायु क्या है, नित्य, सर्वत्र, स्वयंभू, है ना, स्वयंभू, सर्वात्मा, सर्व सर्वलोक मनस्कृता, भगवान, है ना, दोष में नेता, है ना, दोषों में नेता है वात, है ना, क्योंकि वही जो है उसके अंदर एक चल गुण है जो मूवमेंट कर सकता है। और रोग समूह राट, रोग समूह राट भी बोला है। ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता एक शब्द है रोग राट, है ना, इसको ज्वर के लिए आया ये, है ना, रोग राट ज्वर के लिए आया है, वाग्भट ने बोला है। ठीक, रोग राट। ठीक, तो रोग समूह राट किसके लिए, रोग राट किसके लिए याद रखना है, वायु के लिए। क्या है, रोग समूह राट, समूह रोगों के समूह का। क्योंकि समूह क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है वात नानात्मक व्याधि होती है 80 प्रकार की, है ना, तो उस तरीके से ग्रुप ऑफ डिसीज जैसे याद रख लेना है कि समूह वाला केवल वात के लिए है ना। और रोग राट, रोगों में राजा क्या है, ज्वर। ठीक, और क्या है, रजोगुण बहुला, रजोगुण बहुला वायु, ऐसे करके वायु के लिए आता है रजोगुण बहुल वायु। ठीक है, व्यक्त कर्मा, अव्यक्त, आसुकारी, है ना, और एक इंपॉर्टेंट चीज आचिंत्य शक्ति या आचिंत्य वीर्य, ये भी बात के लिए बोला गया है। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या और एडिशनल बोला, आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं, अमूर्त भी बोला उन्होंने, अमूर्त, अमूर्त किसके लिए गया, बात के लिए। सुख, सुखी योग विधाता, अव्यक्त कर्मा, अव्यक्त कर्मा दोनों ने बोला है। ठीक है, रुक्ष, शीत, लघु, खर, ये सब उसके गुण भी बताए आचार्य चरक ने एडिशनली बताए हैं। ठीक, तो रजोगुणा, रजो बहुला वायु पढ़ा है मैं, तो रजोगुणा वायु के अंदर कौन सा गुण होता है, रजोगुण, उसी वजह से वो क्या करती है, मूव कर पाती है। ठीक है, फिर बता रहे हैं वात का स्थान। तो वात के स्थान के लिए बोल रहे हैं पक्वाधानम गुदाल्य, पक्वाशय और गुदा वो जो है वो इसके आशय विशेषता, वहां पर ये रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि आकुपित वात, अगर आकुपित वात होगा तो उसका कर्म क्या है? क्या अगर वात जो है सामान्य अवस्था में है तो शरीर में क्या क्या करेगा, दोष धातु अग्नि समता, संप्राप्ति विषय सूचा, क्रियाणाम अनुलोम्यम च, करोत्य कुपितो अनिला, यानी कि दोष धातु अग्नि इनके अंदर तो समता बनी रहेगी और समानता किसमें बनी रहेगी, विशेष सूचा, तो जो भी विषय है, कैसे रस, रक्त, ये जो गंधादि जो हमारा जो इनका ग्रहण होता है इंद्रियों से वो बना रहेगा। क्रियाणाम अनुलोम्य च, मतलब जो भी क्रियाएं हैं ना, अनुलोम विलोम, आकुंचन, प्रसारण, है ना, निश्वास, श्वास, ये जितनी भी प्रक्रियाएं ये जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस हैं, तो ना फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो सब होते रहेंगे, है ना। करोत्य च आकुपितो अनिला, कब होंगे, जब ये बात जो है आकुपित रहेगी ना, कुपित होगी तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा, फिर अल्टीमेटली डिसीज अवस्था, वो हमने फिर आगे डिसीज के लिए देखना ही है ना। तो इसके कुछ भेद होते हैं, है ना। तो आचार्य चरक ने तो सबके भेद बताए हैं, वात के, पित्त के, कफ को, सॉरी आचार्य सुश्रुत ने तो वात, पित्त और कफ के तीनों के भेद बताए हैं ना, 5 5 5। वही फिर से आया है, प्राण उदान समानश्च, व्यानश्च अपानायवच, स्थान स्थान मारुता पंचम यापयंती शरीरणाम। तो ये 5 प्रकार की वायु है, कौन कौन सी, प्राण उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक, तो इनके बारे में एक एक वायु के बारे में डिटेल में आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि प्राणवायु, सबसे पहले प्राणवायु, प्राणवायु का फिर स्थान कहां पर है वो, है ना, बोल रहे हैं वक्त्र संचारी, है ना, वक्त्र संचारी, काम क्या करती है, देह धारणा, देह का धारण करेगी, है ना, प्राण अवलंबनम, प्राणों का अवलंबन करेगी, और अन्न को शरीर के अंदर ग्रहण करना, जो हम भोजन कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो प्राणवायु के साथ साथ ही वो क्या कर रहा है, शरीर के अंदर जैसे जैसे प्राण जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे अन्न को भी ग्रहण कर रहा है। किसका काम है अन्न को ग्रहण करना, वो है प्राणवायु का कार्य। ठीक, देन नेक्स्ट वायु आती है उदान वायु।
उदान वायु के लिए बोल रहे हैं पवनो उत्तमा, है ना। तो ये सभी वायु में उत्तम है, पवनो उत्तमा। ये क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए बोला है, किस भेद के लिए बोला है, पवनो उत्तमा, तो उदान वायु के लिए, ठीक है। और बोल रहे हैं क्या, कैसी होती है उसकी जो स्थान का है, उर्दू गति जो करती है, ऊपर की ओर गति करती है, तो उसके स्पेशली काम क्या है, भाषण गायन आदि, है ना, जो हम बोल रहे हैं, वाक प्रवृत्ति, सब ये सब उसके कार्य हैं, है ना। और चरक ने बोला है उदानो संश्रिता बला बलम, है ना, जो बल है वो उदान वायु के ही आश्रित होकर के रहता है। और चक्रपाणी इसी उदान वायु को बोल रहे हैं क्षुद्रवाता, ठीक है। चरक बोल रहे हैं पवनोत्तमा, है ना, सभी में श्रेष्ठ बता रहे पवनोत्तमा, और आचार्य चक्रपाणी इसको बोल रहे हैं क्षुद्रवाता, ठीक। देन नेक्स्ट वायु है समान वायु। समान वायु कहाँ रहती है, आमाशय पक्वाशय चरा, तो आमाशय और पक्वाशय में ये घूमती रहती है, ठीक। क्या, और इसके कर्म क्या है, वाहिनी संगता, अग्नि को बढ़ा रही है ना, अन्नम पच्यति, उसको पचाने का काम कर रही है। और आचार्य चरक ने इसी को डिस्क्रिप्ट करते हुए कहा है अंतर अग्नि पार्श्वस्था समानो अग्नि बल प्रदा, यानी कि अंतर अग्नि, ये जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि है उसी के पार्श्व में रहती है समान वायु, और क्या करती है, समानो अग्नि बल प्रदा, तो बाकी जो अन्य चार भेद हैं उनको बल देने वाली होती है, समानो अग्नि बल प्रदा, यानी कि जो किसको बल दे रही है, जो उसके शेष भेद है, जैसे कि प्राण, उदान, व्यान और अपान को बल प्रदान करती है। और अंतर अग्नि जो शरीर में अग्नि है उसके पार्श्व में ये वायु रहती है, ठीक। देन व्यान वायु के लिए बोल रहे हैं व्यान वायु संपूर्ण शरीर कृतस्नो देह चरो, कृतस्नो देह चरो, तो सारे शरीर में चरण करने वाली, घूमने वाली कौन सी वायु है, व्यान वायु के लिए बोल रहे हैं। तो फिर काम क्या करती है, रस संवहन, है ना, रस को लेकर के पूरे शरीर में संवहन, यानी उसको भ्रमण कराने का, घूमने का काम करती है। और स्वेद रक्त विश्रावण, स्वेद का, रक्त का, इन सब का विश्रावण करती है, ठीक है। गति यही करती है, गति करती है, उपक्षेपणम, अपक्षेपणम, प्रसारण, आकुंचन आदि, ये पंच चेष्टाएं जो हैं वो वात वायु, वो वात क्या, कौन सा भेद, व्यान वायु करती है, ठीक। देन लास्ट आता है अपान वायु। अपान वायु का स्थान कहाँ है, पक्वाशय, ना, पक्वाशय में रहती है, और काम क्या करती है, मल मूत्र गर्भ शुक्र आर्तव, इन सब की अधोमार्ग से जो है उनकी प्रवृत्ति कराने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज अपान वायु, ठीक। तो इस प्रकार से 5 भेद और उनके कर्मों का वर्णन करते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं अगर बात में विकृति हो जाए तो क्या क्या रोग हो सकते हैं ना, तो जैसे कि इन 5 भेदों में अगर प्राणवायु की दृष्टि होगी तो ठीक का श्वास, उदान वायु की होगी तो हमने पता उदान वायु ऊर्ध्व गति करती है, ऊर्ध्व जत्रु गति विकार। समान वायु जो है अंतर अग्नि पार्श्व, यानी कि साइड में रह रही है तो वहां अग्नि रिलेटेड गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार, ये रोग हो जाएंगे। व्यान वायु सर्व शरीरगत रहती है तो सर्व शरीरगत रोग होंगे, है ना। अपान वायु जो है शुक्र, मल, इन सब आर्तव, इनका निष्कासन कर रहे तो अल्टीमेटली वहीं से रिलेटेड रोग, यानी कि गुद बस्ती रोग, है ना, बस्ती संग, ये सब डिसीज हो जाएंगी, ठीक। देन अगर ये वायु धातुगत कुपित हो जाए तो फिर क्या लक्षण दिखाएगी, तो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। जैसे अगर त्वकगत हो जाए तो क्या होगा, विवरणता, सबसे पहले तो त्वचा में विवरणता आ जाएगी अगर त्वकगत हो गया। और स्फुरणम, स्फुरण, वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन जैसा देखने के लिए मिलेगा, ट्विचिंग जैसा देखने के लिए मिलेगा। रोक्षयम सुप्ति चुमचुमायनम, है ना, सुप्ति चुमचुमायनम, कहां पे है बात, त्वकगत है तब ये लक्षण देखने के लिए मिलेगा, तो ये लक्षण लिख के आ जाएगा, पूछेंगे कौन से गत वायु का लक्षण है। और तोद त्वग परिपुटनम, है ना, तोग, तोद और त्वग परिपुटन भी लक्षण देखने के लिए मिलेगा, ठीक। रक्तगत होगी तो वर्णाश्च रक्त गो, वहां बहुत सारे व्रण देखने के लिए मिलेंगे। मांसगत होगी तो ग्रंथिना साशूलनाम, ग्रंथि शूल युक्त ग्रंथि वहां पर बन जाएगी, है ना। मेदगत होगी तो मेद आश्रिता कुर्याद ग्रंथि मंद्र मारुतो रुजा आवरणान, ठीक है, तो ये लक्षण देखने के लिए मिलेगा। सिरागत होगी तो सिराशूलम, सिरा में शूल, सिरा कुंचन, सिरा का पूरण, ये देखने के लिए मिलेगा। स्नायुगतम, स्नायुगत होगी तो स्नायु प्राप्ता स्तंभ कंप
शूलम आपेक्षणम तथा स्नायु में होगी तो स्तंभ कंप और शूल साथ में आक्षेपणम देखने के लिए मिलेगा। संधिगता संधिगत होगी तो संधिगता संधि शूल शोफ करोति चा, संधियों में शूल और शोफ हो जाएगा। अस्थिगत अस्थिगत होगी तो अस्थि शोषम, अस्थि में शोष, प्रभेदम चा कुर्याच शूलम, तो बहुत ज्यादा शूल पेन होगा वहां पे, है ना। मज्जागत मज्जागते रुके न चा रुकम चा ना कदाचित प्रशाम्यति, मतलब ऐसा पेन होगा जो कि कभी भी शांत ना होने वाला होगा। तो आपको समझना है वातवादी वायु कहां पहुंच गई, मज्जागत पहुंच गई, ठीक है। शुक्रगत, शुक्रगत के लिए देखेंगे अप्रवृत्ति प्रवृत्ति व विकृता, या तो बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होगा शुक्र, या फिर विकृत शुक्र की प्रवृत्ति होगी, है ना, अगर वायु जो है वो शुक्रगत दूषित हो गई, ठीक। देन नेक्स्ट सर्वांगता, सर्वांगत में बोल रहे हैं क्या होगा, स्तंभ आक्षेप सुप्ति, है ना, और शोथ और शूल, स्तंभ आक्षेप सुप्ति और शोथ और शूल, ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। देन आमाशयगत, आमाशयगत होगी तो आमाशय में मोह, मूर्छा, पिपाशा, हृदय ग्रह और पार्श्व में वेदना, ठीक है, पार्श्व में वेदना, आमाशय के साइड में वेदना। और पक्वाशयगत होगी तो अंतरकुंजन, पक्वाशय वही ना अंतर के रिलेटेड, नाभिशूला और त्रिक वेदना, ठीक है। तो त्रिक वेदना कहाँ है, पार्श्व वेदना कहां पर है, ये लक्षण हमको याद रखना है, कहां कौन से गतवात का लक्षण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ कुछ आवरण का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आवरण के लक्षण बता रहे हैं। अगर जो पित्त के से अगर वायु आवृत हो जाए, पित्त दोष से आवृत हो जाए, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, पित्त के लक्षण, दाह, संताप और मूर्छा। और कफ आवृत हो जाए तो कफ के लक्षण, शैत्य, शोफ और गुरुता, ठीक है। तो जो आवृत हुआ है उसके लक्षण नहीं मिलेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट पता चल रहा है हमें देखने से, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, अगर रक्तावृत हो गई तो रक्तावृत वात में क्या होगा, सूचि निस्तोद स्पर्श द्वेष प्रसुप्तता, सूचि निस्तोद, ऐसा सुई चुभने जैसी पीड़ा, और स्पर्श करने से भी वो जो पेशेंट है बिल्कुल मना करेगा, छूना है नहीं, बिल्कुल टेंडरनेस जैसा कंडीशन, और प्रसुप्तता, ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, सेंसेशन वहां पे नहीं होगा, ठीक। पित्तावृत अगर प्राणवायु होगी तो क्या होगा, पित्तावृत प्राणवायु, छर्दी और दाह, छर्दी और दाह देखने के लिए मिलेगा पित्तावृत प्राण में, है ना, पित्तावृत प्राणवायु में छर्दी और दाह देखने के लिए मिलेगा। पीपी में सीडी, छर्दी दाह, पित्तावृत प्राण, पित्तावृत उदान, मूर्छा, दाह, क्लमा और भ्रमा, मूर्छा, दाह, क्लमा और भ्रमा, ठीक है। पित्तावृत समान वायु, स्वेद, दाह, उष्णा और मूर्छा, ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक। पित्तावृत अपान, अपान वायु तो अपान वायु की जो कार्य हैं जो वो सब नहीं होंगे, एक तो पित्त से आवृत दाह, उष्णता और रक्त प्रदर, या फिर अस्रक, या तो बहुत सारा ब्लड या बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से प्रवृत्ति देखने के लिए मिलेगी। पित्तावृत व्याना, देह व्यापनिधि सर्वतु व्यान, सारे जगह, तो क्या होगा, सभी जगह, दाह गात्रो विक्षेपणम, पूरी दाह गात्र में विक्षेपण और क्लम लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। कफावृत प्राणा, दौर्बल्यम, सदनम, तंद्रा और विवरणीय, ठीक है, दुर्बलता, सदनम, तंद्रा और विवरणीय देखने के लिए मिलेंगे। कफावृत उदाना, अगर कफ से आवृत उदान वायु होगी तो आस्वेदो हर्ष, मंद अग्नि, शीत स्तंभो, ठीक है। कफावृत समान, समान वायु से अगर है तो विणमूत्रम रोम हर्षा, ठीक। और अपान वायु कफावृत अपान है तो अधोकाय गुरुत्वम, ठीक। और कफावृत व्यान है तो गुरुवाणी सर्वगात्राणी स्तंभन चास्ति पर्वणाम, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद एक एक करके उन्होंने वात व्याधि का डिस्क्रिप्शन किया और सबसे पहले वात रक्त का डिस्क्रिप्शन कर दिया, जबकि हमने वात रक्त को शरक में इंडिपेंडेंट अध्याय में पढ़ा है, स्वतंत्र अध्याय में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वात व्याधि प्रकरण में ही
बता दिया, सुश्रुत में वात व्याधि प्रकरण में ही है। तो ये एक लाइन ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, वातरक्त का स्वतंत्र वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो सही उत्तर है आचार्य चरक। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वातरक्त का वर्णन वात व्याधि प्रकरण में किया है सुश्रुताचार्य ने, सही है या नहीं है, इस प्रकार से स्टेटमेंट में आ जाता है। तो ये याद रखना है। ठीक, तो फिर इसी डिसीज के अन्य नाम यानी पर्याय बता रहे हैं क्या क्या है। वात शोणित, वात बलास, खुड्डवात और आड्यवात, ये सब चरक ने कहे हैं। वाग्भट ने क्या सेम वात शोणित, वात बलास, खुड्डवात और आड्य रोग कहा है। ठीक है, तो रोग किसने कहा है? आचार्य वाग्भट ने। वात आड्यवात किसने कहा है? आचार्य चरक ने। ठीक है, और ये इसके बाकी पर्याय ऐसा, लेकिन सुश्रुत का कथन ऐसा कोई भी नहीं, उन्होंने ऐसा सीधा वातरक्त ही बोला है। और उसके निदान बता रहे हैं क्या? प्रायशेषु कुमाराणाम इत्याहार विहारिणाम रोगाध्व प्रमाद मध्यम व्यायाम अतिश्च पीड़नात्। तो ये क्या करना है? सुकुमार व्यक्तियों में मिथ्याहार विहार करने की वजह से क्या होता है? वात जो है प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, और वो फिर बाकी इनको भी लेकर के जो रोगाध्वा प्रमाद मध्यम अश्चमित पीड़ना, तो उसकी वजह से जो पित्तवर्धक आहार विहार है उनको भी लेकर के रक्त को भी दूषित कर देता है, और ये दोनों मिलकर के वात रक्त जैसी डिसीज को उत्पन्न करते हैं। ठीक, और इसी में रक्त और वायु की प्रबलता होने से ही इसको वात रक्त की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो कौन इसमें दोष प्राधान्य से लक्षण बता रहे हैं। अगर वात प्रधान होगा तो तोद और भेद ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। तोदन और भेदन ये पीड़ा होगी वात रक्त में वात की वजह से। पित्त होगा तो जलन शोफ ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। और कफ होगा तो कफ प्रधानता होगी तो कंडू श्वेत और शीत इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। और अगर त्रिदोष होंगे तो कैसा मिश्रित लक्षण देखने के लिए मिलेगा। ठीक, उसके फिर पूर्व रूप बता रहे हैं अगले श्लोक में, बोल रहे हैं प्राग रूपे शिथिलो स्विन्नो शीतलो सा विपर्या। तो उसको शिथिलता स्विन्न और शीतल विपर्य लक्षण देखने के लिए साथ में क्या होगा? विवर्ण्य तोद सुक्ति गुरुत्वम ओष समन्वितो। तो यहाँ पे विवर्णता तोद सुक्ति ये लक्षण देखने, गुरुत्वम ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, देन बता रहे हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे भाई वात रक्त है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कैसे स्टार्ट होगा? पादयो मूलस्थाय कदाचित हस्तयोरपि। तो कभी पैर के भी मूल से या फिर हस्त के मूल से यानी कि अंगूठे से, हाथ या पैर के अंगूठे से प्रारंभ होता है, इसीलिए उसको वात रक्त की संज्ञा भी दी है। आइडेंटिफिकेशन का वो एक तरीका बता रहे हैं। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि वो शरीर में फैलेगा कैसे, प्रसरण कैसे होगा। तो प्रसरण के लिए बोल रहे हैं आखो विषम एव क्रुद्धम। आखो विषम एव क्रुद्धम यानी आखो विष के समान, आखो यानी कि चूहा है ना, तो वात रक्त चूहे के विष के समान शरीर में फैल जाता है। जैसे कि चूहे के बाइट से, रैट बाइट से जो पॉइजनिंग होती है वो जैसे स्प्रेड करती है, वैसे ही बोल रहे हैं आखो विषम एव क्रुद्धम। ठीक, साध्य असाध्यता के बारे में बता रहे हैं कि जिस वात रक्त में जानू पर्यंत स्फुटन हो जाए यानी कि नी तक स्फुटन हो जाए और त्वचा मांस जो है वो विदीर्ण होकर के गिरने लगे, उससे क्या आने लगे? रक्त, लसिका, पूया, स्राव होने लगे, उपद्रव युक्त हो। ठीक है, तो वो सब क्या है? असाध्य है। तथा याप्य संवत्सर उत्थितम, 1 वर्ष पुराना हो जाएगा तो याप्य। तो 1 वर्ष पुराना वात रक्त याप्य बता रहे हैं। ठीक है, कैसा है याप्य, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा क्वेश्चन ये बनता है 1 साल पुराना वात रक्त कैसा होता है? साध्य, साध्य, किच्छ साध्य या फिर याप्य। तो याप्य इज द राइट आंसर। ठीक, फिर इसके बाद अन्य वात व्याधियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बता रहे हैं कि आक्षेपक। आक्षेपक के लिए बोल रहे हैं कि आक्षेपक क्या है? तो जो कुपित हुआ जो वात है वो क्या करता है? धमनियों में प्रविष्ट करता है, धमनियों में आश्रित होता है और आश्रित होकर वहां पे बार बार आक्षेप आने लगता है। ठीक है, तो बार बार आक्षेप, बार बार एपिसोडिक इसमें जाकर के वो धमनियों को आक्षेप करता है, तो इसीलिए इसको आक्षेपक कहते हैं। ठीक है, और ये 4 प्रकार का होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है ये इंपॉर्टेंट
है ना। तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक, कैसा कैसा 4? केवल वात प्रकोपक, केवल वात हो वहां पे, या फिर वात और कफ, वात और पित्त, या फिर आघातज। इस प्रकार से इसके भेद है। केवल वात जन्य, वात पित्त जन्य, वात कफ जन्य और आघात जन्य। ठीक, इस प्रकार से द्वंद्वज भेद है। तो देखना है केवल पित्तज, केवल कफज जिसमें नहीं है, सन्निपातज टाइप नहीं है, तो पूछा जा सकता है कक्षेपक का कौन सा भेद नहीं होता है अथवा होता है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। भेद कितने ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 4 भेद होते हैं, वातज केवल, वात कफज, वात पित्तज एंड आघातज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डिसीज के लिए बोल रहे हैं अपतानक। अपतानक के लिए बोल रहे हैं क्या होता है, या पत्या अत्यंतरा अंतरा, या पत्या अंतरा अंतरा, यानी कि जो अंतराल अंतराल में, यानी बीच बीच में जो गिर जाए, गिरना जिस रोग में होता है, किसकी वजह से? वात के कुपित होने की वजह से। हमने कुपित वात के कर्म देखे, अभी कुपित हो गया और इस तरीके के लक्षण देगा तो उसको बोल रहे हैं अपतानक। कुपित वात रोगी को बीच बीच में गिराएगा, या पत्या अत्यंतरा अंतरा। ठीक, देन नेक्स्ट डिसीज है दंड अपतानक। तो वात और कफ के कारण होती है। वात और कफ के कारण देह का दंडवत स्तंभित हो जाना, स्टिफ हो जाना, और कैसा है ये? कृच्छ साध्य रोग है, कृच्छ साध्य है। ठीक, देन नेक्स्ट बोल रहे हैं हनुग्रह। हनुग्रह में भी केवल वात है, केवल कुपित वाता हनुसंधि को जकड़ ले और अन्न ग्रहण करने में रोगी को कृच्छता डिफिकल्टी हो तो उस रोग को बोलते हैं हनुग्रह। तो इसमें दोष कौन सा है? वातज। ठीक, तो इस तरीके से कहां पे कौन सा दोष है, किसके कितने भेद है, ये प्रश्न बनते हैं। देन नेक्स्ट आता है धनुस्तंभा। इसमें भी केवल वात है और धनुष के समान शरीर का टेढ़ा हो जाना। तो ये 2 प्रकार से बताया गया है, अंतरायाम और बहिरायाम, यानी अंदर की तरफ बेंड होना या फिर बाहर की तरफ बेंड होना शरीर का। ठीक है, उसी के लिए उसी के हिसाब से अंतरायाम और बहिरायाम करके डिस्क्रिप्शन आया है। देन नेक्स्ट डिसीज आता है मन्यास्तंभ। मन्यास्तंभ के लिए बोल रहे हैं कि ये वात और कफज है, तो कफ और वात। ठीक है, और दिवा स्वप्न विकृत आसन, ऐसा करने से, ऊपर देखने से वात और कफ क्या करते हैं? मन्या प्रदेश में जाकर के मन्या को स्तंभित कर देते हैं और मन्या स्तंभ रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो किसमें दोष कौन कौन से? वात और कफा। देन नेक्स्ट आता है पक्षाघात। पक्षाघात, पक्षाघात रोग के लिए बोल रहे हैं यस्य कृतस्नम शरीरम अर्धम कर्मण्य आचेतनम। तो ऐसा डिसीज जिसमें आधा शरीर जो है आचेतन हो जाए, उसकी आधा उसका संज्ञा का कर्म का नाश हो जाए, चेष्टा रहित हो जाए, उस रोग को कह रहे हैं वो पक्षाघाता। ठीक है, और ये इसकी साध्य असाध्यता, अगर ये केवल वात प्रकोपज, केवल एक दोषज होगा तो कृच्छ साध्य, और द्विदोषज वात के साथ पित्त या वात के साथ कफ अगर मिल जाएगा तो ये साध्य होता है। ठीक, और एक और टाइप, अगर ये इसमें धातु क्षय हो जाए तो फिर असाध्य हो जाता है। धातु क्षय जन्य पक्षाघात जो है वो असाध्य होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है साध्य असाध्यता से रिलेटेड। ठीक, इसके बाद दूसरी डिसीज बता रहे हैं अपतंत्रक, वात और कफ के कारण। ठीक है, और क्या क्या इसमें होता है, लक्षण क्या मिलते हैं? वायुरुद्धम वर्जेत स्थानात कुपित हृदय शिरा। तो वायु जो है ऊर्ध्व की ओर जा, ऊर्ध्व वर्जेत स्थान कुपितो हृदय संकोचा पीड़यते अत्यंग अक्षिपेन्न यच्चसा निमित्तिलाक्षो निश्चेष्ट शब्दक्षो वापि कुंजति। ठीक है, वापि कुंजति। तो क्या ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाती हुई वायु क्या करती है? कुपित होकर हृदय और सिर में स्थान संचित कर कर शंख को पीड़ा देते हुए क्या करती है? अक्षि में ये निमिलिताक्ष इस तरीका पीड़ा उत्पन्न करती है कि रोगी जो है निमिलिताक्ष निश्चेष्टा, तो उसकी आंखें जो है वो ओपन बंद नहीं हो पाती, निश्चेष्ट हो जाती है, स्तब्ध अक्षी हो जाती है, उसी तरह रुक जाती है, और वो कुंजन शब्द करता है ना, कुंजन शब्द करता है। उसके लिए बोल रहे हैं कि इस रोग को बोल रहे हैं अपतंत्रक, और ये एक वात कफज व्याधि है। आचार्य वाग्भट अपतंत्रक और अपतानक को एक ही सिंगल रोग मानते हैं, और उसके लिए बोल रहे हैं वो कुंजन शब्द के लिए स्पेशली कपोत इव कुंजेच निसंज्ञासो अपतंत्रका।
ठीक है, अपतंत्रक और अपतानक एक ही है उनके लिए। और क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आया, कपोत एवं कुंजना। ठीक है, कपोत एवं कुंजना, कपोत एवं कुंजश्च निसंज्ञा सो अपतंत्रका। ठीक, देन नेक्स्ट डिसीज है अर्दित। ठीक, अर्दित के लिए बोल रहे हैं कि गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध और क्षीण पुरुष, इन सब पुरुषों में अगर रक्त का बहुत अधिक क्षय हो जाए, अस्रक क्षय हो जाए, ठीक है, तो भी अर्दित हो सकता है। और इसके अलावा ऊंचा बोलने से, अत्यंत कठिन पदार्थों को खाने से, जोर से हंसने से, जम्भाई लेने से, या फिर विषम सैया, विषम स्थान में सिर रखकर सो जाने से, या फिर नासिका, ओष्ठ, चिबुक, ललाट, नेत्र संधि, इनमें जो बात जो है वो जो है कुपित होकर यहाँ पर स्थान संचय ले तो क्या करती है, मुख को पीड़ित कर करके अर्दित रोग को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो इससे अर्दित रोग हो जाता है। फिर उसके लक्षण बता रहे हैं, अर्दित के लक्षण क्या है। वक्री भवति वक्त्रार्ध ग्रीवस चाप्य वर्तते, तो वक्री हो जाता है, एक तरफ को जो है वो फेशियल जो है वो वक्र हो जाता है, आधा फेस जो है वक्र हो जाता है। और आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं, अर्धे तस्मिनो मुखर्दो वा केवले स्याद अर्दितम, है ना। तो ये उन्होंने किसका श्लोक क्या है वो आ सकता है। और अष्टांग संग्रह इसको एक आयाम रोग बोल रहे हैं, एक आयाम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आयाम किसने बोला है, वाग्भट ने। ठीक, इसके पूर्व रूप भी बता रहे हैं। पूर्व रूप में क्या होता है, रोमहर्ष, विप्तु, नेत्रम आविलम, त्वचा में शून्यता और तोद और मन्या अनुग्रह, ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, 3 वर्ष पुराना असाध्य होता है, 3 वर्ष पुराना जो है वो असाध्य होता है। रोगी इसमें आंख खोलने में अगर असमर्थ हो तो भी असाध्य होता है, और अगर कंपन युक्त होगा तब भी ये असाध्य होता है। तो 1 वर्ष पुराना वातरक्त याप्य है, इसी चैप्टर में पढ़ा अभी। और 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आ रहा है ग्रदृषि। ग्रदृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये पूछा जा सकता है रेफरेंस के लिए किसका है, क्या होता है। तो बोल रहे हैं, पार्षणी प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा या अनिलर्दिता सक्तनम छेब निग्रहिण आद ग्रदृषि ही सा स्मृता, यानी कि पार्षणी की उंगली कंडराओं में, पार्षणी प्रत्यंगुलना, वहां से लेकर के कंडरा, वहां उनकी जो कंडरा है पाद अंगुलियों की, एड़ी से लेके पाद अंगुली तक से जो कंडरा है, वहां पे क्या होता है, या अनिल अर्दिता, वहां पे वात जो है वो कुपित होकर क्या करती है, शक्तिनी छेपा, मतलब जो के शक्ति प्रदेश को स्तंभित कर देती है। और क्या उत्पन्न होता है, उसको निग्रहण आदि, वहां पे उसका कार्य हति का हार्स हो जाता है। ग्रहणी ही सा स्मृता, उग्रदृष्टि ही सा स्मृता, तो उसको ग्रदृषि रोग कहते हैं। ठीक, एड़ी तथा प्रत्येक पदउंगली की कंडराएं जब बात से प्रकोपित होकर पैर की गति का ह्रास कर देती है, तब उसको जो रोग उत्पन्न होता है उसको ग्रदृषि कहते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता। ठीक है, यहाँ पे हमने एड़ी पार्षणी प्रत्यंगुली नाम देखा था, यहाँ पे बोल रहे हैं तल प्रत्यंगुलिना, यानी कि हस्त तल, सेम रोग है। अगर पार्षणी से लेकर के हो रहा है कंडरा में, तो हम उसको ग्रदृषि बोल रहे हैं। लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में हो रहा है तो उसका नाम जो है विश्वाची है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तल प्रत्यंगुल नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठता बाहु कर्म क्षयकारी विश्वाची ही स्मृता, यानी कि वही बाहु पृष्ठ से लेकर के हस्त तल की जो उंगलियां हैं और उनकी जो कंडरा है वो अगर वात से प्रकोपित हो जाए, और तो क्या होगा, बाहु कर्म क्षयकारी, तो बाहु का जो कर्म है, जो भी आकुंचन प्रसारण गति सब, वो उसका क्षय हो जाएगा, और उस रोग को बोलेंगे विश्वाची। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट ने कहा अगर किसी को दोनों रोग हो जाए, ग्रदृषि प्लस विश्वाची, तो उसको बोलते हैं खल्ली, है ना, यानी कि एक साथ हस्त पाद दोनों का
कर्म का क्षय हो गया। स्नायु रोग है ये, है ना, ये दोनों स्नायु रोग है। स्नायु विकार, पक्षाघात और वो भी स्नायु विकार है, उसमें भी स्नायु इन्वॉल्वमेंट होता है। ग्रदृष्टि में भी स्नायु इन्वॉल्वमेंट है और विश्वाच में भी स्नायु का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, देन नेक्स्ट आ रहा है कोष्ठक शीर्षा। कोष्ठक शीर्षा यानी कि जब जानु संधि में वात और रक्त की विकृति से भयंकर रुझा हो जाए। कैसी रुझा? कोष्ठक शीर्षा। सो कोष्ठक मूर्धवत यानी कि सिंगाल के सिरवत ऐसी स्वेलिंग हो जाए, वो स्वेलिंग इतना फूल जाए हमारा नी जॉइंट और वो ऐसा दिखे जैसे कि कोष्ठक यानी कि श्रृंगाल उसका सिर जैसा, तो उस रोग को बोल रहे हैं कोष्ठक शीर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आ गया खंज। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार ग्रदसी प्लस विस्पाची इक्वल टू खंज। सुश्रुत क्या कह रहे हैं देखते हैं। कटी में स्थित वात दोष एक शक्ति को अक्षेपित कर देता है, एक शक्ति को अवक्षिप्त कर देता है, यानी कि एक जो थाई है उसको स्टिफ कर देगा, तो मनुष्य एक टांग से लंगड़ा हो जाता है, तो उसको बोल रहे हैं खंज। वहां खंज, उन्होंने हाथ की बात नहीं की, हाथ की बात किसने की है? आचार्य वाग्भट ने। ठीक, देन नेक्स्ट है पंगु। पंगु में क्या है? सेम कटी में स्थित वात दोष एक शक्ति को ना करके क्या कर दे? दोनों शक्ति को कर दे, दोनों थाई को, दोनों थाई की कंडरासिरा स्नायु का नष्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा? अब दोनों टांगों से लंगड़ा हो जाएगा, तब उसको क्या करें? पंगु ना, बिल्कुल ना चल पाए। ठीक, इसी से रिलेटेड जब शारंगर बात बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला है पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुओ मल धात्वा वायुना यत्र नियते तत्र गच्छति मेघवता, यानी कि ये दोनों पंगु हैं, वात के कारण ही, वात ही केवल उसको मूव कराने वाला है ना। वात से रिलेटेड जब हम ये कॉन्सेप्ट आया है तो आता है। देन नेक्स्ट है कलाय खंज। कलाय खंज का एक विशेष प्रकार की दाल होती है कलाय, उसको खाने से क्या होता है? पाद संधि के संधि बंधन स्थिल हो जाते हैं, मतलब जो जॉइंट्स है वो स्थिल हो जाएंगे, तो मनुष्य स्टार्टिंग में चलते हुए कंपन करता है, लंगड़ाता है, लिंपिंग होती है, तो संधि बंधन मुक्त होने से इस रोग को कलाय खंज कहते हैं। ये बिकॉज एक तरह की लैथरिज्म है, एक तरह का दाल होती है कलाया टाइप, वेराइटी ऑफ पल्स, उसको खाने से हो जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट है वात कंटक, है ना, एंकल स्प्रेन। खुड़क यानी एड़ी में स्थित वात विषम भूमि में पैर रखने से उसमें वेदना करती है, स्प्रेन आ जाता है, तो उसको बोल रहे हैं वात कंटका। देन नेक्स्ट है पाददाह। पाददाह के लिए बोल रहे हैं पित्त तथा रक्त मिश्रित वायु विशेषकर चलने के समय दोनों पांव में दाह उत्पन्न करता है, तो उसे पाददाह कहते हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर दोष कौन सा है? पित्त और रक्त, पाद दाह में। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है पाद हर्ष। हर्ष होगा तो वात और कफ, कफ और वात मिलके, ठीक है, प्रकोपित होकर मनुष्य के दोनों पांव में हर्ष को उत्पन्न करते हैं और वो मनुष्य स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पाद हर्ष। पाद हर्ष जो है वो वात कफज रोग है और पाद दाह जो है वो पित्त और रक्तज रोग है। ठीक है, ये दोष इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। देन नेक्स्ट डिसीज आती है अवबाहु का। अवबाहु के लिए बोल रहे हैं स्कंद, ये जिसमें वात जो है, वात दो स्कंद संधियों के बंधनों का शोषण करता है प्रकोपित होकर, तो उससे क्या होता है? अंश प्रदेश में शोष हो जाता है, अंश शोष हो जाता है, और स्कंद प्रदेश जो कि वहां की शिराओं में संकोचन उत्पन्न होकर के अवबाहुक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है बाधिर्य। बाधिर्य भी वात के कारण होता है, वात और या फिर कफान्वित वात, या तो केवल वात या फिर वात और कफ मिलके क्या करते हैं? कुपित होकर शब्दवाहा स्रोतसों में अवस्थित होकर बाधिर्य को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, तो उससे बाधिर्य रोग हो जाता है। देन नेक्स्ट है मूक मिनमिन गदगदत्वम। ठीक, ये भी कफ आवृत वात द्वारा शब्दवाह धमनियों के आवृत होने से मूक या फिर मिनमिन गदत्व रोग उत्पन्न होता है। ठीक, देन नेक्स्ट है कर्णशूल। तो वही वात के कारण, वात क्या करता है? हनु प्रदेश, अंग प्रदेश, ग्रीवा,
है ना, इन सबको में विदीर्णता भेदन करता हुआ रुजा उत्पन्न करता है और वहां से कर्णशूल की उत्पत्ति होती है। ठीक, देन नेक्स्ट डिसीज बता रहे हैं तूनी। तूनी के लिए बोल रहे हैं क्या है तूनी, तूनी और प्रतूनी, मलाशय और मूत्राशय से उत्पन्न पीड़ा नीचे गुदा व मूत्र इंद्रिय में जाकर के भेदन समा पीड़ा करती है। तो तूनी क्या है, ये अम्लाइकस है। ठीक है, मलाशय और मूत्राशय यहाँ ब्लैडर यहां से उत्पन्न होकर के नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड्स, पेन यहां से रेडिएट होके पेन जा रहा है नीचे की ओर, तब उसको बोल रहे हैं तूनी। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि पेन नीचे कहाँ किस में जाता है और ऊपर किस में जाता है, प्रतूनी। ठीक है, प्रतूनी में क्या है, गुदा और उपस्था, है ना, गुदा और उपस्था से यहां से उत्पन्न हो रहा है, गुदा उससे और उपस्थ रीजन से लेकर के ऊपर की ओर जाता है, वो प्रतूनी। ठीक, तो कहां से उत्पन्न हो रहा है, मलाशय मूत्राशय से ऊपर से उत्पन्न होके नीचे की ओर जाए तो तूनी, गुदा और उपस्थ से नीचे से होके ऊपर की ओर जाए तो प्रतूनी। बस इतना याद रखना है इसमें, तूनी क्या है और प्रतूनी क्या है। देन नेक्स्ट डिसीज है आधमान। आधमान के लिए बोल रहे हैं प्रकुपित अधोवायु, वो क्या है, अधोमार्ग से नहीं निकली, उसका निरोध हो गया, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। यूजुअली बात क्या, अनुलोम गति करती है, बाहर हो जाना चाहिए, नहीं हुई तो क्या होगा, उधर में आटोप होगा, उग्र रुजा, आधमान हो जाएगा। ठीक है, उसको बोल रहे हैं आधमान। देन नेक्स्ट आ रहा है उससे मिलता जुलता प्रत्याधमान, तो बोल रहे हैं कफ व्याकुलित वायु, यानी कि वात और कफ दोनों के कारण आमाशय में आधमान उत्पन्न होकर के क्या होगा, विमुक्त पार्श्व हृदय, ऐसा लगेगा कि पार्श्व और हृदय जो है वो मुक्त हो गए, छूट गए, हट गए अपने स्थान से, वहां पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रत्याधमान। देन नेक्स्ट डिसीज है अष्ठिला। अष्ठिला के लिए बोल रहे हैं अष्ठिलावत, यानी कि हार्ड हुई एकदम, जैसे स्टोन जैसा, घन उन्नत ऊपर उठी हुई वायु जो है, बाह्य मार्ग अवरोध करने वाली ग्रंथि भूत जो वायु, उसको बोल रहे हैं अष्ठिला। प्रत्यष्ठिला क्या है, अष्ठिला ग्रंथि यदि अगर उसी ग्रंथि में रुजा हो जाए और साथ में वात वेड़ मूत्र इन सबका अवरोध होकर के जठर में तिर्यक उत्पन्न करती हुई, पेन उत्पन्न करती हुई वो वायु गति करे, तो उसको बोलते हैं प्रत्याष्ठिला। ठीक है, तो ये जो डिसीज है, वात व्याधि के जो टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। इससे रिलेटेड हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, एक दो में कुछ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो, और किसके कितने भेद होते हैं और कहां पर उनका दोष अवस्था ज्यादा रहता है। इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो पंच वायु के भेद बताए उनका स्थान कहां पर है, उनके कर्म कहां पर है, इतना याद करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक।